वेलकम स्टूडेंट्स। डीपी सर की क्लास का ये जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, आज इसका हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट था ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ चुका है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्या करेंगे, पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है उसके बारे में पढ़ा था। और ये जो सेकंड और उसके बाद क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज 45 डिग्री पे क्या क्या आती है और कैसे आती है वो पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 0 और 90 डिग्री हमारे बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है, तो इसलिए मैंने 0 और 90 डिग्री का, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर जल्दी ही आने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 45 डिग्री की, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को वैल्यूज के बारे में बता दिया गया है और कैसे आती है वो बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज के लिए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में इनकी वैल्यूज कैसे आई है वो देखते हैं। देखिए क्या है कि हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। ऐसे देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है क्या होता है सबको, क्या होता है, तीनों साइड उसमें क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया और क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको मैंने ले लिया ए और ए। ठीक है, क्या ले लिया, ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इनके जो एंगल्स हैं उनको लिख दूंगा। ये 60 डिग्री बच्चों, ये 60 डिग्री और ये भी क्या है 60 डिग्री। ठीक है, इनके जो वर्टेक्स हैं उनका कुछ मैं नाम दे देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं ए, इसको मैं दे देता हूं बी और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, सी। ठीक है, आगे देखिए कि ए बी सी ट्रायंगल हो गया एक हमारे पास। ठीक है, और इनकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, ए है। जो एंगल्स हैं वो क्या है, 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल मैंने बना रखा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि ये जो सी वर्टेक्स है ना, ये जो सी वर्टेक्स है बच्चों, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा किस पे, ए बी पे। ठीक है, मैं सी से क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ए बी पे। जैसे ही मैंने ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। ठीक है, यहां पे देखिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, प्रीवियस क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है बच्चों, जो एल्टीट्यूड होता है वही एंगल बाइसेक्टर का काम करता है और वही क्या होता है, मीडियन भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल एंगल 60 डिग्री था। टोटल एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये कितना है बच्चों, 30 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर का काम करता है और वही क्या करता है, मीडियन का भी काम करता है। ठीक है, तो पूरा मेजरमेंट बच्चों ए था, पूरा मेजरमेंट ए बी साइड का कितना था, ए था। तो ये कितनी हो जाएगी साइड बच्चों, ये हो जाएगी हमारे पास क्या, a/2 और a/2। ठीक है, ये जो वर्टेक्स इसको मैं डी नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये जो वर्टेक्स था यहाँ पे इसको मैं डी नाम दे रहा हूं। तो ये हो गया बच्चों a/2, ये भी कितना हो गया बच्चों, a/2। ठीक है, तो a/2 और a/2 हमारे पास क्या हो गया, AD और DB का मेजरमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल ले लेता हूं, जैसे मान के चलिए मैं ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ADC। ठीक है, क्या ट्रायंगल लिया मैंने, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं तो इसमें देखिए बच्चों, मुझे AC पता है, CD पता है, AC पता है, CD पता है। ठीक है, सॉरी, AC पता है और AD पता है, CD नहीं पता है मुझे। CD क्या है, नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, CD में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए आगे AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC बच्चों मेरे पास A तो A स्क्वायर, AD कितना बच्चों मेरे पास a/2 तो a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो DC है वो नहीं पता मुझे, DC का स्क्वायर मुझे निकालना है, DC या CD कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ऑफ क्या, DC स्क्वायर। ठीक है, DC स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे ऊपर मैं रब कर रहा हूं, देखिए यहां पे
कि जो डी सी स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से डी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे क्या करिएगा आप, एलसीएम ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या है बच्चों dc स्क्वायर है। तो यहां से बच्चों जो dc है वो क्या हो जाएगा, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा √3a अपॉन 2। ठीक है, क्या आ जाएगा √3a अपॉन 2। ए बाहर है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर था तो ए बाहर है, √3a अपॉन 2। मतलब कि ये जो CD है बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, √3a अपॉन 2। CD की लेंथ या DC की लेंथ कितनी आ गई, √3a अपॉन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे देखिए क्या है कि ये जो ट्रायंगल था ABC, ठीक है, ये जो ट्रायंगल था ABC, ठीक है, इसमें हम लोगों ने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ADC लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, 60 डिग्री के लिए निकालता हूं। देखिए तीनों साइड्स पता है मुझे, AC पता है, AD पता है और CD पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप चाहे जिसके लिए निकाल लीजिए, 30 डिग्री के लिए या 60 डिग्री के लिए। ठीक है, पहले 30 निकाले या 60, पहले 60 आसान है तो आसान वाला पहले कर लेते हैं, 60 पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं साइन 60 की बात करूं बच्चों, तो साइन 60 कितना हो जाएगा, यहां से देखिए कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, √3 अपॉन 2, हाइपोटेन्यूज कितना है, a है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा √3a अपॉन 2 इंटू a। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, a है, तो a से a बच्चों कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3 अपॉन 2। इसी तरीके से अगर मैं cos 60 की बात करूं, अगर मैं cos 60 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बच्चों, a/2, बेस कितना है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों a, तो a से a ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/2। कितना आ गया बच्चों 1/2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। tan 60 की अगर मैं बात करूं तो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बच्चों √3/2a। ठीक है, कितना है √3/2a इंटू क्या है हमारे पास, देखिए क्या है √3/2a। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है a/2, मतलब कि कितना हो जाएगा इंटू 2/a। ठीक है, तो यहां से देखिए a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो अदर तीन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखिए cosec 60 की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, cosec 60 का मतलब हो जाएगा कितना, देखिए क्या है साइन का ही उल्टा, sin 60 का ही उल्टा 2/√3। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज आवर cos 60। cos 60 का मतलब क्या कि सॉरी, अगर मैं बात करूं sec 60 की, ठीक है, तो sec 60 क्या होता है, cos 60 का उल्टा, मतलब कितना 1/2 है ना, तो 2। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं बात करूं cot 60 की, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं cot 60 की, तो वो कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो आई थिंक आपको 60 के लिए कैसे वैल्यूज आती हैं और क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो समझ में आ गया होगा। एक मैं आपको एक पूरा टेबल बना के दूंगा, ठीक है, और उसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपको याद करना है, सारी वैल्यूज को कैसे याद करना है। ठीक है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वैल्यूज आई कहां से है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों आगे कि हम लोग अब क्या करेंगे, 60 डिग्री के लिए हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, 60 डिग्री के हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 30 डिग्री के लिए। ठीक है, फॉर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं तो ये कैसे आता है, 30 डिग्री के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसको थोड़ा सा क्या करिए कि देखिए क्या है कि जहां पे एंगल बनता है, हाइपोटेन्यूज जिस साइड के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब जो 30 डिग्री आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। लेकिन इसको क्या करेंगे, अगर 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे, तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है बच्चों CD, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है CD, ये क्या होगा, बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करके दिखाता हूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, ये ट्रायंगल है AD एंड इधर ये हमारे पास क्या है C। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, ये 60 डिग्री है और ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब मुझे 30 डिग्री के लिए क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 30 डिग्री पे वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको बेस ले लूंगा फिर, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है वो जिसके साथ एंगल बना रहा होगा, जिसके साथ एंगल बना रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। मतलब कि क्या है कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये जो है, ये क्या हो जाएगा, ये डीसी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये डीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ए, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंड दिस इज आवर क्या 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये √3a/2 था, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पे a था और ये क्या था, a/2 था, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल को 90 डिग्री रोटेट किया, जैसे क्या किया, ट्रायंगल को 90 डिग्री हम लोगों ने क्या किया, रोटेट किया, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए जो AD है, ठीक है, ये जो AD है वो कितना हो जाएगा, a/2 इस तरीके से, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास a ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा √3a/2, ठीक है। तो आई थिंक आपको विजुअलाइजेशन से समझ में आ रहा होगा कि 30 डिग्री के लिए किस तरीके से ट्रायंगल को हम लोग रोटेट करके निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये वाला हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है कि sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर a/2 है और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है बच्चों, कितना है बताइए, a है, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2, ठीक है। sin 30 डिग्री कितना आ गया 1/2। आगे देखिए क्या cos 30, ठीक है। cos 30 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, √3/2/a, ठीक है, √3a/2/a, मतलब कि ये कैंसिल हो गया, √3/2, ठीक है। इसी तरीके से tan 30 की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, tan 30 की अगर मैं बात करूं क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम पीछे लिखता हूँ थोड़ा, tan 30 इक्वल टू √3a/2 इंटू, ठीक है, a नीचे आएगा बच्चों, 2 क्या होगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी tan 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारे पास a/2, ठीक है, क्या है a/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2 इंटू a, ठीक है। ये वाला क्या है बेस, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√3, ठीक, 2/√3, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3, ठीक है। कितना आ गया बच्चों 1/√3, ठीक है। देखिए क्या है कि इस वाली साइड पे मैं क्या करता हूँ, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए sin 30 के बाद क्या आएगा cosec 30, ठीक है। cosec 30 क्या हो जाएगा, इसका ही उल्टा हो जाएगा, इसका ही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं sec 30 की, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, sec 30 हमारे पास हो जाएगा 2/√3, ठीक है। sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों tan 30 की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं tan 30 था cot 30 की, ठीक है, तो cot 30 कितना हो जाएगा मेरे पास, cot 30 आ जाएगा √3, ठीक है, क्या आ जाएगा √3। तो ये जो था हमारे पास ये किसके लिए था बच्चों, 30 डिग्री के लिए था, ठीक है। 30 डिग्री के लिए आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। वैसे तो जो हमारी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी है या जो भी रेफरेंस बुक है, ठीक है, उनमें क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो इस बार बोर्ड से हट चुका है, ठीक है। तो आपके बोर्ड के पेपर नजदीक है, तो इसलिए हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि इस बार के सिलेबस में है आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अगर मैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि मैं क्या करता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ले लेता हूं, ए बी एंड दिस इज आवर सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी जो है ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। बी क्या है हमारे पास बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में क्या लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहती है कि जो AC स्क्वायर है बच्चों वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। तो क्या होगा आगे कि इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, कि AC से डिवाइड कर दूंगा। मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, AC से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिवाइड क्या लिखते हैं, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है।
AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ क्या BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए AC स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, और यहाँ पे अगर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को देखें, ये हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ क्या BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि मान लेते हैं ये जो एंगल A है वो कोई एंगल क्या है थीटा, ठीक है, कोई एक्यूट एंगल क्या है हमारे पास, ये थीटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो AB अपॉन AC है वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, वो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है बच्चों, पता है हमें, cos थीटा, ठीक है, क्या होता है, cos थीटा का स्क्वायर, प्लस BC अपॉन AC क्या होता है बच्चों, होता है साइन थीटा, ठीक है, होता है क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 1। तो यहां से क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा, हो गया 1, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी आ गई हमारे पास, क्या, पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बच्चों, ठीक है। पूरे चैप्टर के ये जो 3 आइडेंटिटीज अभी आपके पास मिलेंगी, ये जान है इस चैप्टर की, ठीक है, और इससे आपको 5 to 6 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए कि जो ट्रायंगल बना हुआ था, ठीक है, ट्रायंगल में रब हो गया, फिर से बना देता हूं ट्रायंगल, देखिए फिर से वैसे ही बना लीजिए, ठीक है। ये था A, ये था B और ये था C, ठीक है, और ये वाला था एंगल बच्चों क्या, थीटा, ये था हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो दूसरी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, जो पहली आइडेंटिटी थी उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया था, AC से डिवाइड किया था, ठीक है। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोग क्या करोगे, उसी तरीके से करना कि पहले AC से डिवाइड किया, अब की क्या करना, AB से डिवाइड कर देना, ठीक है, अब की बार क्या करना, AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जैसे ये वाला जो है हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, BC स्क्वायर, ठीक है। मैं कर देता हूं AC अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है, और ये AB स्क्वायर और AB स्क्वायर जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। और ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC अपॉन AB का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखिए AC है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, cosec थीटा, ठीक है। तो क्या होता है, cosec थीटा, यहाँ पे आ गया cosec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB का मतलब क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, सॉरी, BC अपॉन AB का मतलब क्या हो जाएगा, ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि थोड़ा सा मार्कर की दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सेकंड आइडेंटिटी के लिए हम लोग, ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये है बच्चों AB, ये है BC और ये है AC, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे सेकंड आइडेंटिटी के लिए इसी ट्रायंगल में, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, BC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। यहां से देखो आप लोग बच्चों कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या करूंगा, AB से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, AB से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन क्या, AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, BC स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, AB स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर अपॉन क्या, AB स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है कि जो AC अपॉन AB का स्क्वायर है इसको एक साथ ले लेता हूं, AC अपॉन AB का जो स्क्वायर है इसको एक साथ ले लेता हूं, इक्वल टू AB अपॉन AB को बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, AB अपॉन AB का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का जो स्क्वायर है कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 दे देगा, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे देखिए जो AC अपॉन AB होता है, AC क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और AB क्या है हमारे पास, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, देखिए BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, देखिए क्या है, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, BC अपॉन AB का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी आइडेंटिटी। इसी तरीके से देखिए, इसी में देख लीजिए यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है हमारे पास फिर से, ठीक है,
ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको आपकी क्या करेंगे, बीसी से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को बीसी से डिवाइड करेंगे, तो एसी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये बच्चों 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या, बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों 1, बीसी अपॉन बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैंने बीसी स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो एसी अपॉन बीसी क्या हो जाएगी, अगर मैं एसी की बात करूं, ठीक है, एसी की बात करूं तो है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बीसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ए बी अपॉन बीसी क्या होता है बच्चों, कॉट, क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मतलब जो आइडेंटिटी है वो क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये हमारी क्या होगी बच्चों, लास्ट आइडेंटिटी हो गई, थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, लास्ट आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है। हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, उसमें हम लोग इस पे इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो आने के चांसेस हैं, उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और हर चैप्टर की 10th क्लास के और 12th क्लास के हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही होगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एक ब्रीफ वे में समझा दिया है, ठीक है। जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, और कहां से क्या आइडेंटिटीज, वैल्यूज और रेशियोज कहां से क्या आए हैं, चैप्टर कैसे बना, कैसे क्या हुआ, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा कि इस चैप्टर से आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को करते रहिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीपी सर की क्लास में।